Hello students, today we will do chapter number 4, The Treasure Within part 2. Okay, the link of the first video has already been given in the description box. So before listening this, you must listen the first part so that you can coordinate the whole story. Okay, तो हमने पिछले जो आपकी पार्ट 1 था उसमें बात की थी कि कैसे एक हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनकी बचपन की या उनकी एजुकेशनल लाइफ कैसी थी, और वो एक स्पर्श जो मैगज़ीन है उनकी एडिटर बेला राजा से बातचीत कर रहे हैं। तो उन दोनों का एक इंटरव्यू चल रहा है। बेला राजा इंटरव्यू ले रही हैं हाफिज़ कंट्रैक्टर का, तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि बचपन में वो किस टाइप के बच्चे थे या एजुकेशन में वो कैसे थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। He stumbled on architecture because he knew little French and less German. अब वो कहता है कि मैं तो वैसे ही स्टम्बल होता है वैसे लुढ़क जाना, ठीक है। यहाँ पे लुढ़कना का मतलब कि बाई चांस ही। ओके, तो हाफिज़ कहते हैं कि मैं तो आर्किटेक्चर में बाई चांस आ गया। आर्किटेक्चर क्या होता है? जो बिल्डिंग बनाने का या नक्शे बनाने का काम करते हैं वो होते हैं। ओके, बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। उसके आर्किटेक्चर में आने का रीज़न क्या था कि एक तो उन्हें फ्रेंच बहुत कम आती थी और दूसरा जर्मन तो और भी कम आती थी। He was offbeat even in the pranks that he played on others. और जो वो दूसरों का मजाक उड़ाता था उसमें उससे उसे कोई हरा नहीं सकता था। When he found his calling, there was no looking back. लेकिन जब उसका वक्त आया, फाउंड हिज कॉलिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि किसी ने उसको बुलाया, लेकिन जब उसका वक्त आया उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी जब उसने उसको सही डायरेक्शन मिल गई, उसने एक सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया, तो वो धीरे धीरे इतना सक्सेसफुल होने लगा कि पीछे मुड़कर देखने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। बेला राजा ने क्वेश्चन पूछा, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो बेला राजा ने पहला सवाल पूछा उससे, सेकेंड पार्ट में पहला सवाल, तो कि हाफिज़ जी आप बताइए ज़रा कि आप आर्किटेक्चर में कैसे आए। हाफिज़ ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वाज अलाउड टू एंटर। तो हाफिज़ कहते हैं कि जब मैंने आर्किटेक्चर कॉलेज में कोई भी ऐसा बच्चा जिसके 80 से 85% से कम नंबर होते थे उनको अलाउ ही नहीं था वहाँ पर एडमिशन लेना। आई हैड ओनली 50%। हाफिज़ कहते हैं और मेरे तो सिर्फ कितने थे? 50% नंबर थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर। वहाँ मुझे एडमिशन लेटर भी मुझे मिल गया, यानी मेरा एडमिशन भी हो गया। बट माई आंट टोर इट अप। लेकिन मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया। टोर अप होता है फाड़ देना। ओके, देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। कहते फिर मैंने सोचा चलो आर्मी नहीं तो पुलिस फोर्स ही ज्वाइन करने का मैंने निर्णय कर लिया। माई मदर सैड, फिर मेरी माँ ने कहा डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस फोर्स में जाने की, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। तो कहता है मैं फिर बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चला गया, यानी वहाँ एडमिशन ले लिया। द आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। कहता है वहाँ पे 6 सब्जेक्ट के, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे या तो मुझे फ्रेंच लेनी थी या फिर जर्मन। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years। कहता है हालांकि मैंने स्कूल में 7 साल फ्रेंच पढ़ी थी। आई डिड नॉट नो इवन वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, नो 7 words ऑफ फ्रेंच। कहते हैं मुझे लेकिन फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं आते थे। सो आई टुक जर्मन। तो इसलिए मैंने वहाँ कॉलेज में जर्मन भाषा ले ली कि आता तो उसका भी कुछ नहीं है तो इसका भी नहीं है, चलो जर्मन ले लेते हैं। देन माई जर्मन टीचर डाइड। और कहता है कि जैसे मैंने एडमिशन लिया तो हुआ क्या, जर्मन टीचर मर गया। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज। तो मेरे को कॉलेज वालों ने बोला कि मैं कॉलेज बदल लूँ। कारण क्या था कॉलेज बदलने का? कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एक अकेला विद्यार्थी था जिसके पास जर्मन थी, बाकी सभी के पास ही फ्रेंच थी। तो कॉलेज वालों ने बोला कि अब नया टीचर हायर करने से अच्छा है कि या तो तुम कॉलेज बदल लो। सॉरी, स्लाइड ऊपर चली गई, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, तो उन्होंने कहा या तो तुम कॉलेज बदल लो, ठीक है, या फिर क्या करना है आपने, आप जर्मन भाषा को छोड़कर फ्रेंच ले लो। ओके,
सॉरी, आई हैव मिसप्लेस्ड. ओके, आई गॉट इट, प्लीज़. तो उन्होंने क्या कहा कि या तो तुम कॉलेज छोड़ दो या फिर क्या कर दो, तुम टेक फ्रेंच. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. तो अब मुझे पहले ही 50% वाले बच्चे का जहन जैसे कॉलेज में एडमिशन हुआ था, पता नहीं कितनी सिफारिशों के साथ, अब किसी और एडमिशन कॉलेज में एडमिशन कहाँ होगा. हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. तो हाफिज़ ने खुद से सवाल पूछा कि अब मुझे और कौन देगा एडमिशन किसी कॉलेज में. आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस. तो हाफिज़ कहते हैं मैंने तो वैसे ही पहले भी सिफारिश वगैरह डलवा के जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया था. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच. तो कहता है फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं फ्रेंच ले लेता हूँ. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. कहते मैंने दोबारा से फ्रेंच पढ़नी शुरू कर दी. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न. कहता है कि फ़्रेंच की ट्यूशन मैं अपनी कज़न से लेता था. कज़न उसकी चचेरी बहन थी. शी वॉज़ एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. और जो उसकी चचेरी बहन थी वास्तव में वो एक आर्किटेक्ट की बीवी थी. आर्किटेक्ट, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसका हस्बैंड और इंजीनियर था, वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह के नक्शे बनाता था. तो उससे वो ट्यूशन लेता था. आई वॉज़ गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. तो कहते हैं कि मैं एक आर्किटेक्ट के दफ्तर में जाता था फ्रेंच सीखने, क्योंकि नीचे ऑफिस था तो ऊपर उनका घर था, तो वहाँ जाता था वो सीखने के लिए. बेला राजा. फिर बेला राजा ने अगला सवाल पूछा, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर. तो बेला राजा ने पूछा अच्छा तो तुम वहाँ जाते थे, तो वहाँ जाने के बाद तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आर्किटेक्चर ही बनना चाहिए. ऐसी एक्चुअली इट ऑल हैपन्ड क्वाइट बाई चांस. हाफिज़ कहते हैं नहीं, वास्तव में ये सब बाई चांस हो गया. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल. तो कहते हैं कि आर्किटेक्ट के दफ्तर में ना एक दिन जब मैं अपनी बहन के पास गया फ्रेंच सीखने के लिए, तो आर्किटेक्ट के दफ्तर के अंदर से ही जाती थी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ. तो कहते हैं कि मैं ना उस दफ्तर में जब पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई आदमी ना ड्राइंग बना रहा है. ए विंडो डिटेल इज़ ए वेरी एडवांस ड्राइंग. और वो एक खिड़की की ड्राइंग बना रहा है, और वो बहुत एडवांस मतलब बहुत मॉडर्न तरीके की खिड़की थी. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. कहते चलते चलते मैंने उसकी ड्राइंग को देखा और मैंने कह दिया भाई तेरी जो ड्राइंग गलत बनी हुई है. दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. मैंने उसे बोला अभी जो खिड़कियाँ तूने ड्रॉ करी है ना वो खुलेंगी नहीं. बनाने के बाद ये तुमने गलत तरीके से ड्रॉ कर दी है, ये खुलने वाली नहीं है. अब क्या हुआ कि उसके बाद ही देन हैड ए बेट विद मी. कहते वो आदमी तो मेरे साथ शर्त लगा के बैठ गया. एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड. और बाद में उस आदमी को एहसास हुआ कि वो गलत था, कि सच में ही ये खिड़कियाँ खुलने वाली नहीं थी. इस ड्राइंग वॉज रॉन्ग. उस आदमी को पता चला कि उसकी जो ड्राइंग है वो सच में गलत थी. माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड. कहते मेरे जो बहन का पति था वो मेरे इस गुण को देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स. उसने मेरे को बोला कि मैं उसके लिए कुछ विशेष चीज़ें ड्रॉ करूँ, विच आई इमीडिएटली डिड. कहते मैंने तो फटाफट ड्रॉ कर दी. ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस. फिर उसने मेरे को बोला कि मैं एक घर का नक्शा बना के दूँ. एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस. और मैंने भी एक घर का नक्शा बना दिया. He asked me to join a house and I designed a house. After that he told me to drop everything and join architecture. कहते उसके बाद तो मेरी बहन के पति ने मेरे को बोला कि सब कुछ छोड़ दे यार, तुम आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो. वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. कहते हैं हम आर्किटेक्चर के कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलने के लिए चल पड़े. द प्रिंसिपल वार्नड मी आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. लेकिन प्रिंसिपल ने मेरे को वार्निंग दे दी. यानी आर्किटेक्चर वाले प्रिंसिपल, आर्किटेक्चर कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरे को वार्निंग दी. क्या वार्निंग दी? आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स. कि तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिस्सा लेने की मैं तुम्हें परमिशन दूंगा. एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है? जब भी किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना होता है उससे पहले एक पेपर देना पड़ता है. अगर आप पेपर क्लियर करते हो तभी आपका एडमिशन होता है. ओके, तो उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं. तो उस प्रिंसिपल ने बोला, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बोला मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में एंटर करने की या उसको देने की परमिशन दूंगा, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल. लेकिन अगर तुमने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, यानी कॉलेज में एडमिशन नहीं दूंगा. आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम.
ऐसी ने ऐसी जी क्या कहते हैं, कहते कि उन्होंने तो A+ एंट्रेंस एग्ज़ाम में ले लिया, यानी हाईएस्ट मार्क्स लिए, एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज ए केक वॉक। और कहते हैं तब से बस ये चलता आ रहा है ऐसे ही। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, कहते कभी योजना नहीं बनाई, कोई प्लानिंग नहीं करी मैंने, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। कहते लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर सोचा करता था कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले कि कोई भी चीज़ को जब हम ऊपर से देखेंगे तो वो दिखेगी कैसे। आई हैड नेवर नोन वट ए सेक्शन वॉज, बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वट इट वुड लुक लाइक। कहते मुझे ये तो नहीं पता था कि सेक्शन क्या होता है, ओके, बट आई न्यू, लेकिन मुझे इतना पता था इफ़ यू कट ए प्लान वट इट वुड लुक लाइक, कि अगर तुम एक प्लान बनाते हो तो वो दिखना कैसे चाहिए। कहते मैं एक तस्वीर बना लेता था ड्राइंग बनाने से पहले और फिर उसको ड्रॉ करता था इनडायरेक्टली, मतलब इसका यही है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। कहते उसके बाद तो बस हर बार मैं फर्स्ट ही आने लगा हर क्लास में। आई बिलीव दैट all this understanding came from what I used to play and do during school। कहता फिर मुझे विश्वास हो गया था कि ये जो समझ आई है ना मेरे अंदर चीज़ों को ड्रॉ करने की या उनके नक्शे बनाने की, ये जो मैं स्कूल के अंदर क्लास में खेल खेला करता था ना, उसकी वजह से आई है। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। कहते मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था बहराम दिवेचा। वी यूज़ टू हैव कंपटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स। कहते हम दोनों ना क्लास में बैठ के कंपटीशन किया करते थे, जैसे फोर्ट्स यानी किले होते हैं राजाओं महाराजाओं के, तो उनके डिज़ाइन बनाना, गन्स बंदूकों के या एमिनेशन या फिर हथियार वगैरह होते हैं उनके नक्शे या डिज़ाइन बनाना। हम दोनों कंपटीशन करते थे बहराम दिवेचा और मैं, कि भी कैसे कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं और हम दोनों में से कौन बेटर डिज़ाइन बनाएगा। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। और हम दोनों पूरी कोशिश करते थे कि एक दूसरे से अलग तरीके का ही डिज़ाइन बनाएं, ताकि ये ना लगे कि हमने क्या कर रखा है, कि एक दूसरे की चीटिंग कर रखी है। ओके, इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड। कहते जब मैं स्कूल में था ना और दूसरी तीसरी क्लास में था, वन ऑफ माई टीचर्स मिसिस गुप्ता, मेरी एक टीचर थी जिसका नाम मिसिस गुप्ता था, सो माई स्केचेस, उसने मेरी ड्राइंग देखी, स्केचेस देखे एंड टोल्ड मी, और फिर मेरे को बोला सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स। देखो बेटा, हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में तुम बेकार हो, बट योर स्केचेस आर गुड। लेकिन तुम्हारी जो ड्राइंग है ना, या जो स्केचेस हैं वो बहुत शानदार है। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। जब तुम बड़े होगे ना, देखना तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट। कहता उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि मैम क्या कह रहे हैं, लेकिन आज मुझे पता है कि जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट। कहता उसके बाद मैं एक आर्किटेक्ट इंजीनियर बना, आर्किटेक्ट इंजीनियर ही होता है। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। कहता फिर उसके बाद जब मैं आर्किटेक्ट बन गया ना, तो मैं मिसिस गुप्ता अपनी टीचर से मिलने गया और उनको बताया मैंने जाके कि मैम आपने मुझे सेकेंड या थर्ड क्लास में जो बोला था ना कि आप आर्किटेक्ट बनोगे, तो आज मैं बन गया हूँ। ओके। बेला राजा, व्हाट डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़। बेला राजा ने उससे सवाल पूछा ऐसी से, आपको क्या लगता है कि आपको पढ़ाई क्यों नहीं पसंद थी। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कॉप। क्या तुम्हें ये लगता था कि तुम पढ़ाई के या तुम्हारे सिलेबस को कॉप अप नहीं कर पाओगे, यानी उसको कवर नहीं कर पाओगे या उसको समझ नहीं सकते हो। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, या फिर तुम्हें पूरा सिलेबस ही नहीं समझ में आ सकता था। ऐसी आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। हाफिज़ कहता है वास्तव में ना मैं लैंग्वेज में बहुत बुरा था, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश या हिंदी में बहुत बुरा था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद। कहता है साइंस और ज्योग्राफी तो मैं कर लेता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, लेकिन मेरा जो मैथ था ना वो तो बहुत ही बुरा था, यानी इंग्लिश और हिंदी से भी ज़्यादा बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड। कहते जरा भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग। कहते मैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता था। वट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। कहते टीचर जो मुझे आज सिखाते थे ना, 2 दिन बाद साफ हो जाता था, सब भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद। कहते फिर मैं ज़्यादा परवाह भी नहीं करता था, क्योंकि दिमाग कोई कंप्यूटर थोड़ी है जो एप्लीकेशन है या कोई ऐसा ऐप है जिसे दोबारा दोबारा हम शुरू कर सकते हैं। भूल गया तो भूल गया। बेला राजा, डिड यू थिंक
that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? तो बेला राजा ने अगला सवाल पूछा कि आप क्या लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग होता था, या आपको ऐसा महसूस होता है कि जो चीज़ आपने एक बार सीख ली या समझ ली, फिर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता था आपका? ऐसी लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट। बोर्डिंग होता है हॉस्टल, ओके। तो ऐसी लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। हाफिज़ कंट्रैक्टर कहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। कहते हैं दिन दिन भर दिन रात हम वही रहते थे। नाउ डेज देर आर सो मैनी टेस्ट। कहते हैं वहाँ इतने ज़्यादा टेस्ट होते थे। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी। तो हाफिज़ कहते हैं कि जब भी कोई पेपर होता था मैं तो नकल मार लेता था। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। और टीचर को ये लगता था कि हमने अपना काम कर लिया। बेला राजा, देर इज़ ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? देयर इज़ ए कंटेंशन। एक कहावत है या एक बात है क्या कि गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि जो भगवान ने एक अलग चीज़ दी होती है और हमारे अंदर एक चीज़ की कमी होती है। कहते हैं ना कि भी एक इंसान में एक कमी होती है तो भगवान उसके बदले में एक और चीज़ दे देता है। तो वही कि कोई जो गिफ्टेडनेस है हमारी, जो भगवान ने दी हुई हमारी एक ताकत है, एक शक्ति है, और जो हमारी सीखने की असक्षमता है यानी कि डिसेबिलिटी है, वो दोनों साथ साथ चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर भी ये बात साबित होती है? ऐसी वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। हाफिज़ कहते हैं चलो मेरी क्लास के कुछ विद्यार्थियों की बात ले लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड। कहते हैं मेरी क्लास के वो बच्चे जो फर्स्ट और सेकंड आया करते थे ना, आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। अब बड़ी साधारण सी नौकरियां कर रहे हैं 25-30-50 हज़ार रुपये की, ओके। बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today। बेला राजा कहती है कि हाँ, मैं भी ऐसे कई बार बहुत से अलग अलग लोगों से मिली हूँ अलग अलग जगहों पर, जहाँ लोग मुझे बताते हैं कि जो उनकी क्लास के टॉपर्स रहे बच्चे हैं ना, वो बड़े आम से काम, साधारण काम कर रहे हैं। हाफिज़, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स there made us smart। I have learned more by doing what I did on my own। हाफिज़ कहते हैं कि जो स्कूल में हम सीखते हैं ना, तो वो सिर्फ हमें, स्कूल की पढ़ाई सिर्फ गलियों में स्मार्ट बनाती है, यानी दुनिया को दिखाने के लिए स्मार्ट बनाती है। हम वास्तव में स्मार्ट नहीं होते हैं। कारण, क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ सीखेंगे नहीं। तो हाफिज़ कहते हैं मैंने जो कुछ भी सीखा मैंने करके सीखा। पहले मैं उसको करता था फिर सीखता था। वट आई डिड ऑन माई ओन, मैंने अपने आप ही सीखा। देन वट अकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी, बजाय कि मेरी पढ़ाई ने मुझे जो सिखाया उसकी बजाय हाफिज़ कहते हैं कि मैंने खुद अपने आप ज़्यादा सीखा। बेला राजा, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और आपके गुण थे आपके अंदर। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद। शायद आप जिस ढंग से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते थे वैसे ही अपने आप को आपने एक्सप्रेस किया। एंड यू डिफाइड एवरी रूल, और आपने हर उस नियम को ख़त्म कर दिया सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू, ताकि कोई आपको ना रोक सके। यानी आपने अंदर की हर कमी को ख़त्म कर दिया ताकि आप रुक ना पाएँ फ्रॉम डूइंग वट यू नीडिड टू डू। जो आप करना चाहते हैं उससे कर पाएँ, ऐसा आपने अपने अंदर क्रिएट किया। यानी कि आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, अपने अंदर ऐसे गुण क्रिएट किए। तो हाफिज़ जी ने जवाब दिया, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मुझे ना दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल इन क्लास, हाफिज़ कहते हैं उदाहरण के लिए ले लो कि जब मैं क्लास में होता था ना, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, और बाहर बारिश हो जाती थी, शुरू हो जाती थी। आई वुड थिंक ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो मैं सोचा करता था कि ये जो बह रहा है ना पानी, ये कहाँ जाएगा, एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक
इस पानी को रोकने के लिए मैं एक बड़ा सा डैम बनाऊं तो कैसा डैम बनाऊंगा, कैसे डिज़ाइन करूंगा। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम। फिर मैं सोचा करता था कि जो डैम मैं बनाऊंगा उसके अंदर पानी का बहाव कैसा होगा एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। और मेरा बनाया हुआ डैम जो है वो कितनी मात्रा में पानी अपने अंदर ले लेगा, यानी ऐसा ना हो कि डैम की पावर कम हो और पानी ज़्यादा छोड़ दिया जाए फिर डैम टूट जाए। तो कहते मैं ये सोचा करता था, दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे। कहते मैं सारा सारा दिन इसी विषय पे सोचा करता था। When students lost a button while playing और fighting, कहते जब हम क्लास में बच्चे थे ना, लड़के सारे खेलते हुए या लड़ते हुए अपनी शर्ट का बटन तोड़ देते थे, टूट जाता था, दे वुड कम रनिंग टू मी। तो कहते जिसका भी बटन टूटता था ना वो बच्चा दौड़ा दौड़ा मेरे पास आता था एंड आई वुड कट ए बटन फ्रॉम दैम फ्रॉम चौक। कहते मैं भी क्या करता था, चौक लेता और चौक को एक बटन की शेप में काट देता यूजिंग अ ब्लेड की सहायता से। तो फिर वहाँ पे मैंने जहाँ बटन टूटा होता था वहाँ पे उसको पेस्ट कर देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता हमारे स्कूल में ना डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग। और कोई भी बच्चे का बटन टूटा हुआ हो ये तो वहाँ पे सहन नहीं होता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म। अब बच्चों को रात को भी खाना खाने के वक्त प्रॉपर यूनिफॉर्म में खाना खाने जाना पड़ता था एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। कहता खाना खाने के बाद जब अपने अपने कमरों में आ जाते थे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जो मर्जी हो जाए। बेला राजा कमिंग टू द प्रेजेंट। चलो आज की बात करते हैं। हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। तो बेला राजा ने उससे हाफिज़ जी से पूछा, आप ये कैसे पता लगाते हो या कैसे निर्णय करते हो कि जो क्लाइंट आपके पास आया है या कस्टमर आपके पास आया है जो आपसे कोई नक्शा बनवाना चाहता है तो वो उसको क्या चाहिए, कैसे पता लगाते हैं आप। हाफिज़ आई टुक एट द क्लाइंट्स फेस। कहता सबसे आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस। सबसे पहले तो मैं अपने क्लाइंट के चेहरे को देखता हूँ, हिज क्लॉथ्स उसके कपड़ों को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स जैसे वो बात करता है उसके बात करने के अंदाज को देखता हूँ एंड प्रोनाउंसेस और उसके उच्चारण को, लहजे को देखता हूँ। ओके, द वे ही ईट्स। फिर उसको खाने के लिए जब मैं ऑफ़र करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो कैसे खाता है एंड आई वुड नो व्हाट ही टेस्ट वुड बी लाइक। तो बस उसकी इन्हीं सारी चीज़ों से मुझे पता चल जाता है कि उस चीज़ इंसान की पसंद नापसंद क्या है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल। इसलिए मैं उन लोगों को जज करके उनको उसी तरीके से समझाता हूँ जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट। स्पॉन्टेनियसली होता है मतलब तुरंत। ओके, तो कहते हैं कि मैं तुरंत उसी वक्त जो पेपर के ऊपर क्या ड्रॉ कर लेता हूँ, स्केच। यानी अगले ने मेरे को अगर दुकान का नक्शा बोला है या घर का बोला है या किसी और चीज़ का बोला है तो कहते मैं फ़ौरन उनके सामने नक्शे पे को ड्रॉ कर देता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। और वही कागज़ उठा के मैं दफ्तर में उन लोगों को दे देता हूँ। बेला राजा यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। क्या आप वास्तविक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से करते हो या जानबूझ के करते हो ऐसा। हाफिज़ कॉल इट इंस्टिंक्ट। बेला राजा हाफिज़ कहते हैं आप इसे ये समझ सकते हैं, इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, मेरी फीलिंग्स कह सकते हैं। कॉल इट अरिथमेटिक। आप इसे दूसरी भाषा में अरिथमेटिक भी कह सकते हैं। वट एवर नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स। कहता है कि अब अरिथमेटिक या फिर जो मेरी आर्किटेक्चर है वो मेरे लिए एक मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक की तरह है। जैसे पुटिंग डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन, फिर उस के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी दूसरे इंसानों के दिमाग को समझना, सोशोलॉजी फिर उसकी सामाजिकता को समझना, टुगेदर सारी चीज़ों को मैं इकट्ठे सोचता हूँ एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। और सारी चीज़ों को मिला के मैं एक स्केच बनाता हूँ। मेरे लिए तो यही मैथ है। हियर वी almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. तो इस तरीके से हमने पूरा एक चक्र यानी कि हाफिज़ कंट्रैक्टर से अपना इंटरव्यू जो था बेला राजा ने वो पूरा किया। और क्या है, और इसी बीच मिस्टर कंट्रैक्टर यानी हाफिज़ कंट्रैक्टर ने अपनी मैथमेटिक्स के प्रति जो उनकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, विवरण है, एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन होता है, एक्सप्लेनेशन है, तो वो हमें समझाई कि उनकी नज़र में मैथ क्या है। टेकिंग